हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी का वन डे का चार्ट है और वन डे पे जो कैंडल है वो आपकी काइंड ऑफ हैमर बनी है, बट ये टॉप के पास बनी है और ये धीरे धीरे अब रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगी तो मे बी यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगी, बट मार्केट जहाँ गैप अप हुई थी काफ़ी देर वहीं साइडवेज थी, उसके बाद नीचे आई है। जो ये गैप था इसको फिल किए और फिर मार्केट फिर वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गई है। और बैंक निफ्टी में देख लें तो बैंक निफ्टी में भी आपका सेम हुआ है, गैप अप ओपन हुई थी, जो ये गैप था उसको फिल करके सपोर्ट लेके सेकंड हाफ में ऊपर ही क्लोज किया है, हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई है। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया है। अभी हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, मार्केट काफ़ी देर तक साइडवेज थी। मार्केट गैप अप ओपन हुई, साइडवेज थी, उसके बाद फिर ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन क्यों आया इसका लॉजिक मैंने बताया है आपका। जो ये वॉल्यूम वाली कैंडल अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ देर पहले, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने लॉजिक बताया। ये जो वॉल्यूम आया है, इस वॉल्यूम से हम एक्सपायरी के दिन कैसे समझ सकते हैं कि मूव किधर का आएगा, तो उसमें मैंने बताया। बट एक बार फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ कि मार्केट ओपन होने के बाद ये बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रही थी। और जो कि आपका सेंसेक्स में आज एक्सपायरी थी, सेंसेक्स का चार्ट अब अगर देखेंगे तो सेंसेक्स में 83,000 से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही थी। इसका मतलब ये था कि मार्केट में एक तो पॉजिटिव न्यूज़ थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि 83,000 से सपोर्ट ले रही है, तो इसमें बायर ही आ रहे होंगे, सेलर जो है बहुत कम आ रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि बायर को कॉन्फिडेंस भी होगा, तो इसलिए मार्केट उनको टारगेट करने के लिए नीचे जा सकता है। पहले तो मैं एक BTST ले गया था, उसका मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया ओपन होते ही। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कहीं जब ब्रेकडाउन आया तो फिर मैंने यहाँ पे इधर ही कहीं मैंने कॉल पुट बाइंग किया था। फिर यहाँ तक मैं था, उसके बाद मैंने अपना बुक कर लिया और उसके बाद फिर जो है कि मार्केट सेकंड हाफ में ऊपर क्लोज हुई है। तो अभी हम देख लेते हैं कल के लिए मार्केट में हम ट्रेड कैसे करेंगे और एसएल कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो मार्केट में जो भी बायर थे, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ सोच के आए, तो मार्केट तो उनको निकाल दिया। फिर यहाँ से आपका जो ये रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसका ये अब सपोर्ट की तरह काम किया है। और ये जो गैप था, मार्केट ने इस गैप को भी फिल किया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गई है। तो मार्केट का ये भी एक देखिए देखने का तरीका, मार्केट ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो मार्केट सेकंड हाफ में घूम जाती है ऊपर की साइड, और अगर ये बियरिश होता तो मार्केट ऊपर जाती है और सेकंड हाफ में गिर जाती है। इसके पहले अगर आप देख रहे होंगे तो हम मार्केट जब बियरिश थी थोड़ी सी, तो मार्केट क्या करती थी, मार्केट सेकंड हाफ में देखिए गिर जाती थी, मार्केट गिर जाती थी सेकंड हाफ में। तो ये देखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। तो अभी ट्रेंड मार्केट में बुलिश हो रहा है क्योंकि एफआईज अपना धीरे धीरे जो भी उन्होंने फ्यूचर में उनकी जो शॉर्ट की पोजीशन थी उसको वो कवर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ट्रेंड जो है कि पॉजिटिव हो रहा है। तो अभी फिलहाल यही कि जितने भी यहाँ पे बाहर आए तो मार्केट ने उनको निकाल दिया। इधर लोग बेरिश हुए होंगे तो उनको जो है कि उनका भी मार्केट ने ऐसा हिट कर दिया और मार्केट डे हाई नहीं क्रॉस की, तो कुछ अभी इधर सेलर बैठे होंगे और जो यहाँ बायर है वो तो प्रॉफिट में हो जाएंगे। अगर गैप अप खुल गई, गैप डाउन अगर इधर कहीं खुल गई तो फिर इनको टारगेट में भी मार्केट कर सकती है। और यहाँ से अगर किसी ने घुमाया तो मे भी ऑपरेटर हो सकता है। नॉर्मल लोग तो इतना जल्दी बड़ी बड़ी कैंडल बना के घुमा नहीं सकते। तो अगर गैप अप मिलेगी तो हम बाइंग साइड ही देखेंगे, और जो है कि फ्लैट मिलेगी तो भी। लेकिन अगर गैप डाउन हो गई और फिर अगर ये जो ऑपरेटर अगर ये पैसा नहीं लगा रहा, जैसे गैप डाउन हुई और ऊपर जाने लगी तुरंत, तो फिर तो ठीक है। अगर गैप डाउन होकर ऊपर नहीं गई तो फिर हम जो है कि जैसे मान लीजिए गैप डाउन हुई और मार्केट ऐसे जाके इधर से रेजिस्टेंस लेने लगी, ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से, तो फिर हम इसका ब्रेकआउट का ट्रेड करेंगे और मे बी कल 500 का ये जो लेवल मार्केट यहाँ तक भी आ जाए। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, मार्केट में भी कल मान लीजिए गैप अप खुल गई और ये 500 से 500 के ऊपर खुली और 500 के फिर नीचे आ गई, तो फिर अगर जब एक बार 500 को निकाल के फिर आएगी तो फिर में भी कल भी मार्केट ये जो गैप रहेगा इसको फिल कर सकती है। बट आज क्या हुआ, आज मार्केट काफ़ी टाइम लगा के करीब करीब 12:30 बजे के पास ब्रेक डाउन दी है। लेकिन कल हो सकता है ऐसा ना करे, कल मॉर्निंग में ही ये गैप फिल कर दे, उसके बाद आपका साइडवेज होकर फिर कहीं ऊपर जाए। क्योंकि और कल आपकी वीकली क्लोजिंग भी रहेगी, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में भी ऐसा कर सकती है। और मान लीजिए गैप डाउन ही खुल गई और मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही है कि जो क्लोजिंग प्राइस इसको नहीं निकाल पा रही है, तो मार्केट में भी ऐसा ब्रेक डाउन दे तो फिर और नीचे तक आ सकती है। बट ये सब सपोर्ट की तरह काम करेंगे, आपका ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, आपका ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में नीचे के साइड मूव थोड़ा मतलब परेशान कर करके आएंगे। जैसे ये देखिए आपका ब्रेक डाउन तो आया, लेकिन देखिए कितना कैसे नीचे जा रहा था, किसी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मार्केट में कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मार्केट में जब ये ब्रेकआउट आया था उस दिन आपका ट्यूसडे को, तो देखिए मार्केट में ये ब्रेकआउट था। लेकिन ब्रेकआउट कैसे है, ब्रेकआउट आया फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो किसी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मे बी ये मार्केट एक नया ट्रेंड ला रही हो ताकि रिटेल पैसा ना बना पाए। तो इस चीज़ के लिए भी आप ध्यान रखिए कि आज 2 बार मार्केट ऐसा कर चुकी है, एक ट्यूसडे को की थी और एक आज भी ऐसे की है। ब्रेक डाउन तो दी है बट ऐसे कर रही है ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठ नहीं पाएँ। तो आप आपको इसके साथ
समझना पड़ेगा और आपको इसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते। मार्केट अगर ऐसा कर रही है तो आपको ये जो बार बार रिट्रेसमेंट है इसको झेलना पड़ेगा, तो फेस तो करना पड़ेगा। इससे इससे हम भाग नहीं सकते। और फिर जो है कि अगर हम बैंक निफ्टी देखें अभी तो आपका ये भी साइडवेज थी, फिर ब्रेकडाउन आया और ये एग्जैक्ट देखेंगे तो आप ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ सपोर्ट लिए और ये 500 का जो लेवल था, अगर आप देख पा रहे हो तो ये रहा यहाँ 500 का लेवल, 500 का लेवल थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद फिर यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा क्लोज किए। तो फिर यहाँ पे जिसने भी बाइंग किया है उसका असल तो इसके नीचे होगा 500 के। मार्केट कल फिर जब इसको हाई को निकालेगी तो फिर ये 55,000 तक भी जा सकती है। लेकिन जब तक इसको ना क्रॉस करे, मान लीजिए इसको ना क्रॉस करे, तब तक हम नहीं समझ सकते कि ऊपर तक जाएगी। अगर मान लीजिए गैप अप खुल गई मार्केट तो फिर इसको क्रॉस करते ही मूव आएगा। और अभी अडानी की न्यूज़ आई है, आपने देखा होगा कि अडानी सेबी ने क्लीन चिट दे दी अडानी को, तो उसकी वजह से एसबीआई पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा लोन सरकारी बैंक में एसबीआई ने दिया था, तो जब एसबीआई अडानी के शेयर गिरते थे तो एसबीआई भी गिरता था। तो अभी अडानी की पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो कल में भी एसबीआई भी अच्छा कर सकता है, पिछले 2-3 दिन से वैसे भी अच्छा कर रहा है। तो क्या ये इंटरनल न्यूज़ पहले से लोगों को पता थी इस वजह से कर रहा था, या कल वो रिएक्ट करेगा उस पर, ये तो कल ही पता चलेगा। तो इस चीज़ के लिए भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि एसबीआई पे थोड़ा नज़र बनाए रखिएगा। अगर वो ऊपर जाएगा तो फिर अच्छा बैंक निफ्टी को तो ऊपर ले जाएगा ही, और निफ्टी में भी उसका वेटेज है, बट बैंक निफ्टी में ज़्यादा है तो बैंक निफ्टी को अच्छा पॉजिटिव रख सकता है। आज एचडीएफसी बैंक पकड़ा हुआ था और वो वाला ट्रेंड भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, तो ऊपर की साइड अच्छे मूव आएंगे। नीचे की साइड आप ध्यान दीजिए कि नीचे की साइड अगर जब सपोर्ट बन रहा है तो उसको वहाँ पे बाई कर सकते हैं। जैसे देखिए फॉल आया, उसके बाद जो भी सेलर यहाँ पे आए होंगे, मार्केट ने सबको निकाल मतलब ऊपर आई है, अभी ब्रेकआउट तो नहीं दी है डे हाई का, तो मे बी अभी बैठे होंगे इसमें। और जो है कि जब इसको क्रॉस करेगी तभी अपनी पोजीशन कट करेंगे, तो फिर अच्छा मूव आ सकता है आपका, करीब करीब वही 150-200 पॉइंट का आ सकता है। और अभी अगर एफ आई डी आई का डेटा देखें तो एफ आई ने आपका आज भी इन्होंने पोजीशन अपनी 7,000 लॉन्ग की बनाई है। इनके पास अभी 1,44,000 हो गया। और इन्होंने ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया है, जो ये ऑप्शंस हैं इनमें इसमें देखिए 23,000 इन्होंने कॉल बाइंग की और 33,000 पुट भी बाइंग किया है। तो मतलब ये दोनों साइड और पुट ज़्यादा बाइंग किया है कल के लिए। और अगर आप देखेंगे तो कॉल में जो ये प्रो हैं इन्होंने क्या किया है, प्रो ने आज ऐड किया है कुछ अपना फ्यूचर शॉर्ट। और जो है कि ऑप्शंस में देखेंगे 23,000 इन्होंने भी कॉल बाइंग की है, एफ ने भी 23,000 बाइंग की है, प्रो ने भी 23,000 बाइंग की है, और पुट ज़्यादा बाइंग किया है, 53,000 पुट बाइंग किया। मतलब एफ और प्रो दोनों पुट ज़्यादा बाइंग किए हैं और जो है कि कॉल भी सेम बाइंग किए हैं। तो इसका मतलब ये लोग कल के लिए थोड़ा बियरिश है या कॉशियस हो रहे हैं। और जो क्लाइंट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो फ्यूचर लॉन्ग था उसको कवर किया है, और इन्होंने क्या किया, 90,000 इन्होंने पुट शॉर्ट किया और 46,000 कॉल शॉर्ट किया। तो इन्होंने दोनों ऐड किया बट पुट ज़्यादा ऐड किया है। तो ये फिर से मतलब लग रहा है बुलिश हो रहे हैं। तो अगर ये फिर से बुलिश होंगे तो मार्केट में भी नीचे जा सकती है। अब वो कैसे जाएगी वो तो देखना पड़ेगा, बट एक मार्केट फिर से नीचे जा सकती है अगर ये फिर से बुलिश हो रहा है तो। और मार्केट अभी धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस पास भी आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऊपर की साइड पोजीशन थोड़ा कम ही बनाइए, मतलब ऊपर की साइड पोजीशन जो लाइट बनाइए, जब डिप मिल जाए तो बना सकते हैं आप पोजीशन, अगर टॉप पे मिले तो थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करिए उसके बाद ही बनाइए। ओवरऑल मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है और ऊपर ही जाएगा। अगर एफ अपनी पोजीशन जो कि कवर करते रहेंगे तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। बट कल के लिए अभी डेटा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये नीचे की साइड ले जा सकते हैं मे बी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। थैंक यू।